नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। मित्रों, आज का जो विषय है वो फंसे हुए धन को लेके है। नात, रिश्तेदार, मित्र, संबंधी जब किसी परेशानी में पड़ते हैं तो आपसे रुपयों की मांग करते हैं और आप उन्हें उस समय उनकी परिस्थितियों से निकालने के लिए धन दे देते हैं। और जब उनका कार्य हो जाता है और जब आप अपना धन मांगने के लिए उनसे जाते हैं तो रिश्तों में मनमुटाव का होना और आपका धन उनके यहाँ फंसना, ये दो कारण आपको दुखी करते हैं। और भैया धन इतने दिन तक फंस जाते हैं कि अगला देने का नाम ही नहीं लेता। एक और कारण होता है धन फंसने का, जब आप किसी की ज़रूरत पे मदद तो करते हैं लेकिन उसका एक ब्याज रखते हैं और कभी कभी आपको ब्याज तो क्या भैया मूलधन भी नहीं मिलता। किसी के साथ काम कर रहे हैं, सरकारी धन है आपका, पैसा रुक गया है सरकारी, बाबू बहुत ज़्यादा पैसे की मांग कर रहा है और आप उतना पैसा देने में समर्थ नहीं हैं और वहाँ पर भी आपका धन फंस जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भैया, अगर आपने किसी का भी धन लिया है तो सबसे पहले आप उसके ऋणी है, उस ऋण से उत्तीर्ण होइए भैया, उसका धन वापस कर दीजिए। परमात्मा से कहिए मुझे इतना धन दीजिए प्रभु कि मैं अमुक व्यक्ति का ऋणी हूँ, उस ऋण को उतार सकूं। देखिएगा निश्चित तौर पे ईश्वर आपको उस ऋण को चुकता करने के लिए धन जरूर देगा। अब आपकी नीयत कैसी है वो डिपेंड करता है। दूसरी चीज, ये जो मैं उपाय बता रहा हूं मित्रों, ये महादेव की कृपा से मैंने इसमें बीज का मंत्रों का जो रखा है उसका भी विशेष ध्यान दिया है। ये हर राज के लिए है, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए है और ये प्रयोग जिसके ऊपर किया भी जाएगा उसका भी अहित नहीं होगा, बल्कि वो प्रयोग उसको उस लायक बनाएगा जिससे वो धन कमा के अमुक व्यक्ति का धन दे सके। इसमें सिर्फ बजरंगबली का और भगवान गणेश को पुकारा गया है। ये दोनों, गणेश भगवान विघ्न को हरेंगे और बजरंगबली आपके लिए आपकी जो धन है, जो किसी को दिया था संजीवनी बूटी के तौर पे, जो उनके लिए संजीवनी बूटी ही थी, वो आने में मदद करेंगे। चीजें बिल्कुल सिंपल है। हमारे वीडियो आपको जल्दी नहीं मिलते, थोड़ा सा विलंब हुआ इस बार, लेकिन मैं आपके लिए कूड़ा करकट लेके नहीं आता। ये मैंने खुद बनाए हुए मंत्र हैं, इसको सिद्ध किया गया है। देखिए, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो उपाय है इसको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। बगैर विश्वास को मत करिएगा, इससे आप इसका भी अपमान करते हैं और मेरी मेहनत का भी अपमान करते हैं। मैं वो चीज आपको देना चाहता हूं, जैसे मैं तो आपसे मिल नहीं सकता, तो भोलेनाथ की कृपा से आपको वो चीज मिल जाए जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ इसे करिएगा बंधु, और करके जब आपका धन मिल जाएगा, मत बताइए, मैसेज ना करिए। कोई भी अगर आपके प्रश्न होते हैं इस उपाय करने के दौरान तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो उनसे भी, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, भैया अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बंधु। आगे लाइक करिए, शेयर करिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कर देंगे तो अच्छा लगता है। उपाय बिल्कुल ही सरल है। समझने वाली बात है कि किसी भी कृष्ण पक्ष को, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आता है, किसी भी कृष्ण पक्ष को बुधवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं या किसी अमावस्या को कर सकते हैं। अगर उस अमावस्या के दिन बुधवार पड़े तो अति उत्तम है, ये उपाय 100% कारगर हो जाएगा। उपाय क्या है? उपाय ये है कि आपको आटे की मीठे तेल में, मीठे का तेल मतलब होता है मूंगफली का तेल हुआ, वो कोय्या जिसको कहते हैं, महुआ से एक फली निकलती है कोय्या, उसका तेल हुआ। इस मीठे तेल में आटे की 5 पूड़ियां निकालनी है। बिल्कुल सरल है, 5 पूड़ियां निकाल दीजिए। उस 5 पूड़ियों में रोली से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाते हुए गणेश जी का ध्यान करना है, अमुक व्यक्ति का नाम लेना है जिसने आपका धन लिया है और दे नहीं रहा है। प्रार्थना करते रहिए गणेश भगवान से, हे गणेश भगवान, फला व्यक्ति ने मेरा धन लिया है, वो मेरा धन वापस कर दे, मेरा धन मुझे मिल जाए, इस धन की मुझे बहुत जरूरत है। ऐसा करते रहिए। एक आटे का दिया बनाइए, दिया में एक बाती लगाइए, उस दिया के अंदर सरसों का तेल डालिए और अग्नि को प्रज्वलित करिए, दीप देव को प्रज्वलित करिए। हाँ, दीप प्रज्वलित करके ये प्रार्थना करिए कि अमुक व्यक्ति जो मेरा धन लिया है प्रभु, वो मेरा धन
वापस कर दे, ऐसी मैं कामना करता हूं। हे नाथ मेरे धन को ये वापस कर दे। दिया जला दिया आपने उस पूड़ी पे। अब आगे करना क्या है? दिया जलाने के बाद आप देखेंगे जो आपकी आटे की दियली है, जब दीप देव प्रज्वलित हो जाए तो उस दियली पे रोली का एक टीका लगाइए। भाई वो दीप देव है, उस रोली का टीका लगा के उन्हें प्रणाम करिए। प्रणाम कर लिया, अब आप क्या करेंगे? पीले या लाल रंग का पुष्प लीजिए और दीप देव को चढ़ा दीजिए, उसी पूड़ी पे रख दीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए। इतना करने के बाद उड़द जो खड़ी है उसके दाने, कुछ दाने, और राई के कुछ दाने आप अपनी बाईं हथेली पे रख दीजिए। जिस मंत्र को बता रहा हूं उसका 21 बार आवाहन करिए। उस मंत्र का इस हाथ पे रख के उस राई और उड़द को, उस मंत्र को 21 बार पढ़िए। उत्तराभिमुख होकर पढ़िए, ध्यान रहे नीचे जहां भी पढ़ेंगे वहां पे आसनी होगा। और थोड़ा सा उसको फिर उस राई को राइट हैंड में लेके उस दिए के पास रख दीजिए। इतनी सारी सामग्री को फिर उठाइए। रात की समय, दिन के समय थोड़ा टफ है, कठिन है। कठिन इसलिए है भैया क्योंकि आपका पैसा फंसा है। हर चीज का मूल्य होता है, ऐसे पैसा तो निकलता नहीं। आप पुलिस करेंगे, गुंडई करेंगे, रिश्ते खराब होंगे, लेकिन धन नहीं मिल रहा है। ये छोटा सा ही तो प्रयोग है, करके आप अपना धन ले लीजिए ना। नहीं कर पाएंगे तो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि जो कठिन कार्य है, जो इतना फंसा हुआ कार्य है, उसे इतने आसानी से निकाला नहीं जा सकता। थोड़ा सा टफ है, लेकिन हाँ, सिद्धि के लिए थोड़ा सा प्रयास और कर्म तो करना पड़ेगा जो कठिन होता है। वो सारी चीजें उस अमुक व्यक्ति के द्वार के सामने रखनी है। द्वार के सामने जाएंगे, लाठी डंडे चल जाएंगे। सड़क के इस पार रखिए, वहां पे देख लीजिएगा किसी और का घर ना हो, नहीं तो पता चले वहां पे भी विवाद हो, तो उसके दरवाजे से हट के सड़क पे ही या सड़क के उस पार कोई घर ना हो, ठीक उसके दरवाजे के सामने रख के चले आइए और ये प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, अमुक व्यक्ति मेरा धन वापस कर दे। आप देखेंगे वो आपका धन भी वापस करेगा। अगर उसके पास आय नहीं है, उसके पास धन नहीं है, तो बजरंगबली उसकी मदद करेंगे और उसके अंदर आत्म शक्ति जागेगी। वो आपके धन को सबसे पहले वापस करेगा। मंत्र पे ध्यान देते हैं जो मैंने बनाए हैं। उस मंत्र को कैसे उच्चारण करेंगे उसका भी ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ने जा रहा हूं मंत्र। ओम राम ह्रीम ह्रम ह्रुम ह्रः हेरंबाय नमो नमः। मम धनम प्रतिगृहम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को फिर सुनिएगा। ओम राम ह्रीम ह्रोम ह्रुम ह्रः हेरंबाय नमो नमः। मम धनम प्रतिगृहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को जपिएगा 21 बार। आशा है ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। ज्योतिष कुंडली संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा लगता है, आपका प्यार और सहयोग मिलता है। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। महादेव आपका कल्याण करें।